हमने इस्म के बारे में 4 बातें पढ़नी हैं। 4 में से ये पहली बात थी जो कल हमने शुरू किया था। इस्म के बारे में 4 बातों में से पहली बात है, यानी इस्म के 4 पहलू हैं। उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस्म के 4 एंगल्स हैं। चारों एंगल से हमें इस्म को पहले चेक करना होता है, उसके बाद हम उसे किसी भी सेंटेंस में या किसी भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर वो चारों एंगल हमें पता नहीं होगा इस्म के बारे में तो हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम उर्दू में भी, इवन इंग्लिश के अंदर भी, अगर हमें नाउन के बारे में उसके कुछ एंगल्स पता नहीं हैं तो हम सही उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें किसी नाउन के बारे में ये नहीं पता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के लिए या उसके लिए वर्ब यूज़ करने के लिए हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, नहीं समझ में आएगा। इज़ करेंगे यूज़ या आर करेंगे, ये हमें समझ नहीं आएगा जब तक हमें ये पता ना हो कि यह सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जानना भी ज़रूरी है। ये भी जानना ज़रूरी है कि उसका जेंडर क्या है, वरना अगर जेंडर हमें किसी नाउन के बारे में पता नहीं होगा तो हम किसी के साथ ही लगा देंगे तो किसी के साथ शी लगा देंगे। अरबिक में 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है, 2 चीज़ों से काम नहीं चलेगा। ये 2 चीज़ें तो हैं ही, यानी जेंडर का जानना ज़रूरी है, साथ में नंबर का जानना भी ज़रूरी है कि सिंगुलर है प्लूरल है, ये भी जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ 2 और चीज़ें हैं, यानी टोटल 4 चीज़ें जाननी होंगी नाउन को यूज़ करने के लिए। तो उसमें से 4 में से ये पहली चीज़ जो है वो जिन्स है, यानी जेंडर है। नाउन का जेंडर हमें जानना ज़रूरी है। जेंडर के एतबार से या इस एंगल से हम नाउन को अगर देखते हैं तो हमें 2 तरह के नाउन मिलते हैं। यानी जेंडर के एंगल से हम किसी नाउन को अगर हम चेक करें तो हमें 2 तरह के नाउन मिलेंगे, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस, मैस्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि मैस्कुलिन को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फेमिनिन को जान जाएंगे तो मैस्कुलिन खुद ब खुद आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये वाला टाइप जानना है, मुअन्नस वाला, फेमिनिन वाला टाइप जानना है, और इंशाल्लाह हम फिर नाउन के बारे में ये डिसाइड कर सकेंगे इजीली कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो मुअन्नस वाले एंगल को जानने के लिए कि ये नाउन मुअन्नस है या नहीं, इसको जानने के लिए ये सारी जो पिक्चर है पूरी, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसमें हम किसी भी नाउन को फिट करेंगे। ठीक है, अगर इसमें वो नाउन फिट आता है तो इसका मतलब यह है कि वो मुअन्नस होगा, उसको हम मुअन्नस डिक्लेयर करेंगे। और अगर इस वाले पिक्चर में फिट नहीं आता जो यहाँ पर दी गई हैं तो इसका मतलब यह है कि वो नाउन मुअन्नस नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, मुज़क्कर होगा। अब जैसे एक वर्ड हमने सुना, माँ सुना, तो इसके बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। बोल सकते हैं, बोलो क्या है, मुअन्नस है। हमने कैसे समझा कि ये मुअन्नस है? जी, क्योंकि ये जो वर्ड है ये रियल में मुअन्नस होती है। ठीक है, ये वर्ड रियल में मुअन्नस है, यानी इस वर्ड के पीछे जो जो कैरेक्टर है वो मुअन्नस ही होता है, यानी रियल में वो मुअन्नस है। ऐसी ही गाय है, तो गाय का वर्ड भी क्या है, मुअन्नस है। इसी तरीके से बकरी है, मुअन्नस है। बिल्ली है, मुअन्नस है। हम लोग आसानी के साथ इन सारे वर्ड्स के बारे में ये डिक्लेयर कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं कि ये मुअन्नस है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रियल में इनका जेंडर होता है। बिल्ली का जेंडर होता है, माँ का जेंडर होता है। ठीक है, लेकिन इसके बरखिलाफ़ कुछ ऐसे अल्फाज आपको मिलेंगे जिनका रियल में कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन हम उसको कोई ना कोई जेंडर में कंसीडर करके यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, जैसे किताब है, किताब का क्या जेंडर है, लेकिन हम कोई ना कोई जेंडर कंसीडर करके उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना। तो हम क्या जेंडर कंसीडर करके यूज़ करते हैं? मुअन्नस जेंडर करके हम किताब को, किताब नई है, किताब पुरानी है, किताब गिर गई। इसी तरह चेयर, कुर्सी को भी हम, इसका भी कोई जेंडर नहीं है, लेकिन हम इसका एक जेंडर कंसीडर करके सेंटेंस में हम उसी एतबार से यूज़ करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका जेंडर ये है और फिर हम उसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो हम कुर्सी को क्या करते हैं, मुअन्नस मानते हैं। कुर्सी नई है, कुर्सी पुरानी है, कुर्सी अच्छी है, कुर्सी अच्छा है नहीं बोलते। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम आसानी के साथ अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं और हमें सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें एक आदत सी हो चुकी होती है।
हालांकि इन सब अल्फाज के या इन सब चीज़ों का कोई जेंडर नहीं है, ठीक। तो ऐसे वर्ड जिनका कोई जेंडर नहीं है वहाँ पे परेशानी होती है किसी भी लैंग्वेज में, हमारे यहाँ भी उर्दू में भी और अरबिक में भी परेशानी होगी। जिसका कोई जेंडर ही नहीं है उसका जेंडर डिसाइड करना ये परेशानी का बाइस होता है। जिसका ऑलरेडी जेंडर है उसकी अगर आपको मीनिंग पता है तो आप आसानी के साथ उसके बारे में उसका जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने जिसका अपोजिट में कुछ है तो हाँ बिल्कुल सही कहा, जिसके अपोजिट में कुछ है का मतलब नहीं, जिसके अपोजिट में कोई मुज़क्कर हो, जिसके अपोजिट में कोई मैस्कुलिन हो तो इसका मतलब है कि वो रियल में उसका जेंडर होगा, ठीक है। और ऐसे ही नाउन को मुअन्नस की जो फर्स्ट टाइप है और हम कहते हैं हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस, हकीकत में उसका रियल में वो मुअन्नस है, ठीक है। तो उस जैसे माँ है, जैसे खाला है, जैसे गाय है, जैसे बकरी है, जैसे बहन है, ठीक है। इस तरह के जो अल्फाज हैं। और ये जो रियल वाला मुअन्नस होता है ना, ये किसी भी लैंग्वेज में चले जाइए वो मुअन्नस ही रहेगा, वो मुअन्नस रहेगा, ठीक है। वो अल्फाज जिसका कोई जेंडर रियल में नहीं है उसके बारे में हमें कन्फ्यूज़न होती है, तो उसको जानने के वो हमारी दूसरी कैटेगरी में आता है। जो हकीकी नहीं होता तो वो क्या होगा, गैर हकीकी, ठीक है। जैसे जो हाजिर नहीं होता वो गैर हाजिर होता है, ठीक है। वैसे ही जो हकीकी नहीं है वो गैर हकीकी। गैर हकीकी को हम लफ्ज़ी भी कहते हैं। लफ्ज़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसे सिर्फ बोलते मुअन्नस हैं, एक्चुअल में वो मुअन्नस नहीं होता, सिर्फ हम उसको, लफ्ज़ का माना क्या होता है, लफ्ज़ का माना फेंकना, बोलना, ठीक है। तो उसको हम बोलते मुअन्नस हैं, एक्चुअल में उसका कोई जेंडर नहीं है, तो इसलिए उसे लफ्ज़ी भी कहते हैं और रियल में भी जेंडर नहीं, गैर हकीकी कहते हैं। तो आप ये नाम या ये नाम कोई भी याद रख लीजिएगा। तो मुअन्नस के दो टाइप हो गए, हकीकी और लफ्ज़ी। अब जो वर्ड हमारे सामने आया उसका रियल में कोई जेंडर नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। आगे आ जाए हैं, जो गैर हकीकी वर्ड होगा, जेंडर उसमें नहीं होगा, उसकी दो सूरतें होंगी। या तो उसके अंदर कोई पहचान ऐसी पाई जाएगी वर्ड के अंदर जिससे आप समझ जाएंगे कि इस वर्ड को हम मुअन्नस कंसीडर करेंगे। कोई पहचान, जैसे उर्दू में नॉर्मली क्या करते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में या हो ना, नॉर्मली, ये हालांकि जनरल रूल नहीं है, एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर, उसको मुअन्नस, एज अ मुअन्नस हम ट्रीट करते हैं। तो ऐसी अलामत आपको मिलेगी अरबिक में भी, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं उस नाउन के बारे में कि ये मुअन्नस है। तो दो अलामतें हैं अरबिक में, दो पहचान है मुअन्नस की जिससे आप समझ जाएंगे कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। उन दो पहचानों में से हमने एक पहचान सिर्फ इसलिए दी थी कि ये ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा मुअन्नस के लिए ये वाली पहचान ना बहुत यूज़ होती है। जो दूसरी है उसका इस्तेमाल कम है, इसीलिए अभी हमने उसको नहीं बताया है, बस एक पर ही महदूद रखा है, लिमिटेड रखा है आप लोगों को। तो ये इसको कहते हैं अलामती, क्योंकि इसके अंदर एक अलामत होती है, मुअन्नस की अलामत पाई जाती है, पहचान होती है। तो इस पहचान से हम समझ जाते हैं कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। और वो पहचान क्या है, गोल ता, गोल ता, सिर्फ ता नहीं, ता दो तरह की होती है, ता दो तरह की होती है, एक लंबी ता, अलिफ बा ता, ठीक है, वो ता है, और एक ये भी ता है, इसको भी ता कहते हैं। उस ता में और इस ता में फ़र्क ये है कि जब यहाँ पर रुकते हैं तो ये हा में बदल जाती है, ठीक है। वो ता जो है वहाँ पे रुकेंगे भी तो हा में नहीं बदलेगी, लेकिन ये वाली ता अगर होगी तो वो हा में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग नाम में बोलते हैं, असल में लफ्ज़ है फ़ातिमा तू, ता है लास्ट में फ़ातिमा, लेकिन नाम जैसे हम बोलते हैं तो फ़ातिमा बोलते हैं, आयशा तू, लेकिन जब हम वहाँ पे रुकते हैं तो हम कहते हैं आयशा, ठीक है, खदीजा। जिस भी वर्ड के लास्ट में कलिमा, कलमा, पहला कलमा, तो कलमा क्या है, कलिमा है, असल में था कलिमतु या कलिमतुन, ता है लास्ट में, हम रुकते हैं वहाँ पर, इसीलिए हम उसे कलिमा पढ़ते हैं, वो हा में चेंज हो जाती है, ये जो गोलता है। ये फ़र्क है दोनों में। बहरहाल पहचान, जिस भी वर्ड के लास्ट में ये गोलता आपको मिले, आप समझ जाइएगा कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है, ठीक। मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है, पहले मीनिंग डिसाइड करेगा, क्योंकि मीनिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बसा औकात आपको मुज़क्कर लफ्ज़ के लास्ट में भी गोलता दिखेगी। जैसे किसी का नाम है तलहा, तलहा,
हमारे यहाँ एक नाम है रहमत, तलहा है जी। तो तलहा के लास्ट में गोल ता है, लेकिन वो मुअन्नस नहीं है क्योंकि वो मैस्कुलिन का नाम है, ठीक है। इसीलिए आप जब जानते हैं कि वो मैस्कुलिन का नाम है तो उसके बारे में तो हम पहले से ये कह देंगे कि वो मुज़क्कर है, वो मुअन्नस नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि मीनिंग आपको पता चल गई और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये पहचान है, गोलता आ रही है उसके अंदर तो ये मुअन्नस है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्ड है जो रियल में भी उसका कोई जेंडर नहीं है, उसके अंदर कोई पहचान भी नहीं है मुअन्नस की, तो उस टाइप को हम कहते हैं सेमाई। यानी मतलब यह है कि उस वर्ड को हम ये देखेंगे कि क्या उस वर्ड को अरब मुअन्नस यूज़ करते हैं या नहीं। सुना हुआ, सेमाई का मतलब क्या है, अरब से सुना हुआ, अरब ने उसे मुअन्नस यूज़ कर लिया है तो हमें भी उसे मुअन्नस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अरबों ने किसी वर्ड को मुअन्नस यूज़ किया है, उसमें कोई पहचान भी नहीं है, रियल में भी उसका कोई जेंडर नहीं है, लेकिन अरब उसे मुअन्नस यूज़ करते हैं तो हमें भी उसे मुअन्नस यूज़ करना पड़ेगा। अब अरबों से कितने सारे अल्फाज हम सुन सुन कर उसको ये करेंगे, तो उसके लिए कुछ कैटेगरीज़ जो अहले ज़ुबान है उन्होंने बना रखी हैं कि ये कैटेगरी में अगर वो वर्ड आ रहा होगा तो इसका मतलब कि अरब उसे मुअन्नस यूज़ करते हैं, ठीक है। इन कैटेगरीज़ में, ये टोटल 5 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। अगर हवा का नाम है कोई भी, हवा बहुत तरह की होती है, अरब हवा के जितने नाम हैं सबको मुअन्नस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी हवा के जो भी नाम है, पछिया हवा है, पूर्वा हवा है, दक्षिणी हवा है, उत्तरी हवा है, उसके बाद तूफ़ानी हवा है, सर्द हवा है, गर्म हवा है, ये सारे हवाओं के नाम हैं। अरबी में सारे सबके लिए अल्फाज आते हैं, तो वो सारे अल्फाज क्या होते हैं, मुअन्नस यूज़ होते हैं, ठीक है। दूसरा, शराब के जितने भी नाम हैं, शराब भी डिफरेंट तरह की होती है, तो अरब शराब के जितने भी नाम हैं उन सबको मुअन्नस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी, आग की जितने नाम हैं, आग और आग के जितने नाम हैं वो सब भी मुअन्नस यूज़ होते हैं। खुद आग का वर्ड जो है अरबिक में मुअन्नस यूज़ होता है, नार। आग के लिए वर्ड क्या आता है, सुना होगा आपने, फ़ी नारी जहन्नम, नार, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। तो नार का जो लफ्ज़ है ये भी मुअन्नस यूज़ होता है, और डिफरेंट टाइप की जो नार होती है यानी आग होती है उसके लिए जो वर्ड आता है वो भी मुअन्नस यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आग हो गया। और चौथी कैटेगरी है शहर और मुल्कों के नाम, यानी जगहों के नाम, शहरों और मुल्कों के जो नाम हैं वो भी मुअन्नस यूज़ करते हैं अरब, ठीक है। सेमाई है, उसमें कोई पहचान नहीं मिलेगी आपको और उसका कोई जेंडर भी नहीं होता, लेकिन अरब उसे मुअन्नस यूज़ करते हैं। नंबर 5 में है कि जो इंसान की बॉडी में पेयर्स में जो बॉडी पार्ट्स हैं, पेयर्स में, जैसे कान है, हाँ किडनी है, आँखें हैं, कान है, लिप्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं। लिप्स पैर में नहीं है, नोज़ नहीं है, नोज़ में दूसरा ख्याल है, लेकिन वो ये नाक एक ही है तो वो मुज़क्कर होगा। सर एक ही है, वो मुज़क्कर होगा, ठीक है। मुंह एक ही है, वो मुज़क्कर होगा। जो जो पेयर्स में हैं वो सब क्या होंगे, वो सब मुअन्नस होंगे। तो आज़ाए बदन, पार्ट्स ऑफ बॉडी पेयर्स वाले जो हैं, जो, ठीक है, समझ गए। अगर आपके पास जो नाउन आया है ये इन सब में कहीं भी नहीं आया, इस कैटेगरी में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं आया, इन कैटेगरीज़ में भी नहीं है, तो आपके पास ये एक लिस्ट है छोटी सी, इस लिस्ट में आप चेक करेंगे कि वो वर्ड आपके इस लिस्ट में तो नहीं आ रहा है। अगर इस लिस्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मुअन्नस है, और अगर इस लिस्ट में भी नहीं आ रहा है, इन सब में तो नहीं आ रहा है लेकिन इस लिस्ट में भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुज़क्कर होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल 1-2 बता दें, अगर समझ में ये बातें आ गई हो तो, या अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बारे में आप यहाँ फिट कीजिएगा और उसके बाद डिक्लेयर कीजिएगा कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, ठीक है। किताब, इधर करें, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा आपको। किताब है और इधर आपको मुअन्नस में चेक करना है कि ये मुअन्नस हो सकता है या नहीं। असल मुअन्नस है,
पहले यहाँ चेक करेंगे। इसमें चेक करना है। हाँ, यहाँ से आपको चेक करना है, यहाँ से किताब को यहाँ फिट करें, फिर यहाँ लाएं, यहाँ देखें, फिर इन कैटेगरीज में देखें, फिर इनमें देखें। इन सब में कहीं भी फिट नहीं हुआ तब हम डिसाइड करेंगे कि वो मुज़क्कर है। पहले चेक करें इसको, किताब को, इधर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। किताब का रियल में कोई जेंडर नहीं होता। हम इधर आ जाएंगे, यहाँ हम चेक करेंगे कोई पहचान है, कोई भी पहचान नहीं है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि अरब इसे क्या यूज़ करते हैं। इन कैटेगरीज़ में हम चेक करते हैं, हवा का नाम नहीं है, शराब का नाम भी नहीं है, आग का नाम भी नहीं है, किसी शहर या मुल्क का नाम भी नहीं है, बॉडी पार्ट्स में से भी नहीं है, और इन 6 वर्ड्स में से भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है। किताब क्या डिसाइड हुआ? किताब क्या है? मुज़क्कर है। अब किताब हमारी ज़ुबान में क्या है वो पहले से हम जान रहे हैं, मुअन्नस है। किताब उर्दू में मुअन्नस है, लेकिन अरबी में किताब क्या है? मुज़क्कर है। अरबी में किताब को हम मुज़क्कर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन है। जैसे नफ्स तो ऊपर गोल गोल जो क्या दिया हुआ है, ये जो है जज़म है। जज़म दो तीन तरह से लिखा जाता है। ये सर्कल भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। ये वाला जो है ना, ये आमतौर से हम लोगों के यहाँ राइज है। कुरान में भी यही वाला यूज़ किया गया है। ये दाल की तरह छोटा सा जज़म। आपको बहुत सारे इसमें ऐसे सर्कल भी मिलेगा। मैं आमतौर से सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, तो किताब के बारे में दूसरा वर्ड, उसको ट्राई करते हैं। कुर्सी। यहाँ नहीं है, इधर देखा हमने, कोई पहचान नहीं है, इन कैटेगरीज में भी नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं है। तो क्या होगा? कुर्सी हमारी ज़ुबान में क्या है? मुअन्नस है। उर्दू में नहीं सोचना है, आपको इधर सोचना है। वर्ड को यहाँ इस पिक्चर में रखना है बस। आपको उधर नहीं सोचना है कि हम क्या करते हैं। अपनी ज़बान का सेंटेंस बना के नहीं देखना है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस नहीं बनाना है, बस इधर आपको ध्यान रखना है। अगला लफ्ज़ है लिसान। इसका माना होता है ज़ुबान। ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर जी। और उर्दू में? उर्दू में भी ज़बान मुज़क्कर ही है। उर्दू में? उर्दू में मुअन्नस। उर्दू में मुअन्नस है। मेरा ज़ुबान नहीं होता, मेरी ज़ुबान होता है। ठीक है, तो लिसान भी मुज़क्कर है, इस पिक्चर में नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद एक लफ्ज़ है मस्जिद। ये भी अरबी लफ्ज़ है, कुरान में इस्तेमाल हुआ है। अरबी में ये मुज़क्कर है। अरबी में मुज़क्कर है ना, यहाँ कोई अलामत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हो नहीं सकता ये। ठीक है, हकीकी में तो होगा ही नहीं मुअन्नस। यहाँ हम देखेंगे कोई पहचान नहीं है। इन कैटेगरीज़ में हमने चेक किया, नहीं आया। यहाँ इन वर्ड्स में देखा, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये हाँ नहीं, इधर कहीं फिट नहीं हुआ ना, मुज़क्कर है। ठीक है, ये जो है ये सब जैसे शम्स, समा, अर्श, नफ्स, दार, हर्ब। हाँ, इस वर्ड का कोई मतलब है? हाँ बिल्कुल मतलब है। हर वर्ड का मतलब होता है। शम्स का मतलब सूरज। शम्स सूरज को कहते हैं, समा आसमान को कहते हैं, अर्थ हाँ ज़मीन, नफ्स जान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ुतुल मौत, जान। दार घर को बोलते हैं, दारुल उलूम, दारुस सल्तनत, दारुल हुकूमत। तो दार जो है ये घर है, और हर्ब कहते हैं जंग को, जंग, वॉर। ठीक है, तो ये चारों अल्फाज जो हैं ये मुज़क्कर हैं, और ये चारों अल्फाज हमारी ज़ुबान में मुअन्नस हैं। ठीक है, अरबी में ये चारों अल्फाज मुज़क्कर हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में ये चारों के चारों मुअन्नस हैं। मस्जिद भी मुअन्नस है उर्दू में, लेकिन अरबी में मस्जिद क्या है? मुज़क्कर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उर्दू में जितने भी मुअन्नस हैं अरबी में आके सारे मुज़क्कर हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि जो अरबी में मुअन्नस होगा उर्दू में वो मुज़क्कर होगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे एक वर्ड और देखिए, मदरसा।
मदरसा मुअन्नस है। सबसे पहले तो हमें मीनिंग जानना होगा इसकी। मदरसा हम लोग चूँकि पहले से जानते हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ रियल में इसका कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। फिर हमने यहाँ देखा तो यहाँ अलामत पाई गई, ठीक है, अलामत पाई गई, हमने यहीं पे डिक्लेयर कर दिया कि ये मुअन्नस है, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड है रहमा, हमने बताया था ना कि ये जो गोलता होती है ना, जब हम रुकते हैं यहाँ पर तो हा में बदल जाती है। रहमा, मदरसा, ठीक है। अलामत जी, अलामत के हिसाब से नहीं, डिसाइड कर दें कि ये मुअन्नस है, ठीक है। या इसको हम जानते हैं रहमत कहते हैं, मर्सी, रहमत, ठीक है। अगर रहमत किसी लड़के का नाम हो, जैसे हमारे यहाँ है, ठीक है, और उसके आखिर में ये गोलता हो लगी हुई, तब हम इसे क्या कहेंगे? तो यहीं पे ये हम डिसाइड कर देंगे इसे। रियल में इसका जेंडर है, हमें पता है कि रहमत वो लड़का मुराद है इससे, तो हम वहीं पे कह देंगे ये मुज़क्कर है रहमत। लेकिन रहमत की मीनिंग अगर हम मर्सी ले रहे हैं, जो है वो जो लिखता है तो ये बोलता नहीं लगा। अरबी में अगर लिखेंगे उस रहमत को भी तो ऐसे ही लिखेंगे। वो उर्दू में रहमत लंबी ते से हम लिखते हैं, इवन कि हम जन्नत भी उर्दू में लंबी ते से लिखते हैं, लेकिन जन्नत क्या है? गोलता से आती है, जन्ना, ठीक है। जन्ना क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुअन्नस है, बिल्कुल, जन्नत मुअन्नस है। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस आप समझ गए मेरा ख्याल है। इसमें अब कोई, हाँ, अभी भी करीब है। ये वर्ड याद रखना, अब ये तो याद हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो मुअन्नस है ही, ये फिक्स है कि ये फिक्स है कि मुअन्नस है। मुअन्नस ही तो फिक्स है। समा और सूरह शम्स एक आती है, उसके अंदर इसमें 4 अल्फाज आपको मिल जाएंगे। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। 4 अल्फाज तो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। बाकी दार है, दार से दारुल हुकूमत है, दारुल सल्तनत है, दारुल हर्ब है, दारुल इस्लाम है, दारुल उलूम है, सवाब दारैन है इसी से। और हर्ब जंग को कहते हैं। इंशाअल्लाह ये एक याद रखिएगा, ठीक, सब याद रख लीजिए जितनी जंग है। हाँ, ठीक है। तो अब इंशाअल्लाह जो भी वर्ड आपके सामने अरबिक का, यानी जो भी नाउन आएगा उसके बारे में आप बता सकते हैं कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इस क्लास के बाद।